भविष्य मालिका आज के टाइम पे ये बुक लिटरली बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब अगर आपको भविष्य मालिका के बारे में नहीं पता है, आज की इस वीडियो में हम भविष्य मालिका के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे 2025 को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां जो भविष्य मालिका में लिखी गई हैं। और अगर ये भविष्यवाणियां सच होती है बाई चांस, तो लिटरली आप 2026 नहीं देख पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भविष्य मालिका के ऊपर देने वाला हूं, बट शर्त सिर्फ इतनी ही है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और काफी मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कलयुग की। आखिर ये कलयुग है क्या? देखो यार, कलयुग एक ऐसा युग है जहां पर अभी हम सब रह रहे हैं। मतलब जिस टाइम पे आप रह रहे हो, इसी टाइम पीरियड को कहते हैं कलयुग। बताया जाता है कि ये टाइम पीरियड 4 लाख साल का है और इसके बाद कलयुग का अंत होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सारे के सारे लोग जो कि राम नाम का जाप नहीं करते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से मृत्यु को प्राप्त होंगे। बट यहीं पे हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक बुक है भविष्य मालिका, इसमें ये लिखा गया है कि कलयुग का अंत सिर्फ 5000 साल में हो जाएगा। इस बुक के अकॉर्डिंग कलयुग का अंत साल 2032 में हो जाएगा। और इस बुक ने लिटरली ऐसी भविष्यवाणियां की है जिसको सुनने के बाद आज आप हैरान होने वाले हो। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भविष्य मालिका की सारी भविष्यवाणियां सच होती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भविष्य मालिका आखिर है क्या। भविष्य मालिका एक बुक है। अगर आप इसको बुक नहीं कहना चाहते हो, देन ये एक ग्रंथ है जिसे आज नहीं बल्कि आज से 16वीं शताब्दी यानी कि 600 साल पहले लिखा गया था। भविष्य मालिका को लिखा था अच्युतानंद जी ने, और सिर्फ अच्युतानंद जी ने नहीं बल्कि इनके 4 दोस्तों ने भविष्य मालिका को मिलकर लिखा था। और इसी वजह से इन लोगों को पंच सखा कहते हैं। मतलब कि ऐसे 5 लोग जो कि भविष्यवाणियां कर रहे हैं। बट यहीं पे देखने वाली बात यह है कि इनकी लिखी हुई 600 साल पहले की भविष्यवाणियां आज पूरी सत्य होती हैं। बताया जाता है कि अच्युतानंद जी भगवान कृष्ण के डिवोटी थे। ऐसा कहा जाता है कि अच्युतानंद जी को काफी सिद्धियां प्राप्त थी, इसी वजह से भविष्यवाणियां करते थे। भविष्य मालिका की बात करें तो भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग कलयुग की स्टार्टिंग हो चुकी है। एक सच्ची घटना भविष्य मालिका पे बेस्ड आपको बताता हूँ। जगन्नाथ टेम्पल के आसपास एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। भविष्य मालिका में ये लिखा था कि जिस दिन वो बरगद का पेड़ गिर गया किसी भी कारणवश, उस टाइम से कलयुग का अंत स्टार्ट हो जाएगा। भविष्य मालिका में ये भी लिखा था कि जिस दिन वो बरगद का पेड़ गिरेगा तो एक ऐसी महामारी फैलेगी जिसके चलते इंसान की मृत्यु बहुत बुरी तरीके से होगी। लेकिन 3 से 4 साल पहले वो बरगद का पेड़ किसी कारणवश गिर गया एंड उस बरगद के पेड़ के गिरने के बाद एक ऐसी ही महामारी हमें देखने को मिली और वो महामारी थी कोविड-19। ये एक सच्ची घटना है भविष्य मालिका के ऊपर बेस्ड। और भी ऐसी कई घटना भविष्य मालिका में साफ साफ लिखी गई थी। लाइक भविष्य मालिका में ये तक लिखा गया था कि हमारा देश कब आजाद होगा। और तो और भविष्य मालिका में ये तक लिखा गया था कि महात्मा गांधी की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। मतलब आप देख रहे हो कि भविष्य मालिका को कितना ज्यादा डिटेल में लिखा गया है। भविष्य मालिका में सबसे पहली भविष्यवाणी हमें देखने को मिलती है इंटरनेट के रिगार्डिंग। अब देखो यार, इससे पिछले साल भी लोग ये बता रहे थे भविष्य मालिका में ये लिखा गया है कि 2024 में इंटरनेट पूरा लुप्त हो जाएगा। लेकिन यू नो व्हाट, अभी के टाइम पे लोग ये कह रहे हैं कि भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग 2025 में इंटरनेट लुप्त होने वाला है। वेल, अगर नासा की माने तो नासा ने पिछली बार ये क्लेम किया था कि एक ऐसा सोलर स्टॉर्म आएगा जिसकी वजह से इंटरनेट पूरा लुप्त हो जाएगा। वेल, अभी तक ये सोलर स्टॉर्म हमें देखने को मिला नहीं, बट काफी न्यूज आर्टिकल, काफी ऐसे पोर्टल हैं जिसमें मैंने ये सुना है, काफी पढ़ा है मैंने कि 2025 में इंटरनेट लुप्त हो जाएगा अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका। अब एक और भविष्यवाणी है 2025 को लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि चाइना का महाशक्ति बनना। अब देखो यार, पिछली बार भी यही भविष्यवाणी की थी कि चाइना महाशक्ति बन जाएगा। पिछले साल की बात नहीं करते हैं, भविष्य मालिका में ये लिखा गया है 2025 को लेकर कि चाइना महाशक्ति बन जाएगा। और उसमें रफ टाइम ये था 2024 से 2025 के बीच में। तो 2025 आने वाला है, तो 2025 की बात करते हैं। तो देखो, चाइना के महाशक्ति बनने का 2 रीजन है। पहला रीजन है चाइना के प्रोडक्ट। देखो, अभी के टाइम पे अगर आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है। और भाई लिटरली जो चीजें आप यूज करते हो आज के टाइम पे, वो उसमें से अधिकतर चीजें तो मेड इन चाइना की हैं। चाइना के प्रोडक्ट को इतना सस्ता बनाने का रीजन यही है कि ताकि हर लोग उसको यूज कर पाए, हर कंट्री में उनके प्रोडक्ट हो। और दूसरा रीजन जो मुझे एक्चुअल में प्रैक्टिकल लगता है वो है लोन। देखो, चाइना क्या करता है ना,
ना अपने से छोटे देश को लोन देता है, बदले में अगर वो देश लोन नहीं दे पाते हैं तो उनका पूरा देश ही कब्जे में कर लेता है। तीसरी भविष्यवाणी और बहुत ज्यादा डरावनी भविष्यवाणी ये है कि इस साल आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी। वेल, अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका इस बार आपको वाटर शॉर्टेज देखने को मिलेगा, यानी कि पानी की कमी। अब यही 3 भविष्यवाणी है अभी के टाइम पे जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब देखो यार, अगर आप भविष्य मालिका को फेक समझते हो तो एक और की भविष्यवाणी में आपको बताता हूँ। इनका नाम है बाबा वेंगा। अब अगर आप बाबा वेंगा के बारे में नहीं जानते हो तो बाबा वेंगा भाई लिटरली भविष्यवाणी करते थे। अब बाबा वेंगा ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो बहुत ज्यादा सटीक बैठी हैं और सच भी हुई हैं। अब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेम है। अब बाबा वेंगा के हिसाब से 2025 में आपको वाटर शॉर्टेज देखने को मिलेगा, यानी कि पानी की कमी, और यही भविष्यवाणी हमें भविष्य मालिका में भी देखने को मिली। और उसके बाद बाबा वेंगा ने एक और भविष्यवाणी की थी, वो था यूरोप में युद्ध, यानी कि आपको 2025 में एक और युद्ध देखने को मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज में। अब बाबा वेंगा के हिसाब से 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको और भी तेजी से ग्रो करता हुआ दिखेगा। वेल, ये 3 थी भविष्यवाणियां बाबा वेंगा की। क्या हमें इन भविष्यवाणियों पर बिलीव करना चाहिए या नहीं? देखो, भविष्यवाणियों पर बिलीव करना या ना करना ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम बस ये था कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बता पाऊँ जो मैंने बता दिया। अब इनके ऊपर बिलीव करना ना करना ये तो आपके हाथ में है। अब काफ़ी लोग इसमें ये हेट भी देंगे और काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि हाँ ये रियल है, और काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि हाँ ये फेक है। बट देखो यार, मेरा काम सिर्फ आपको फैक्ट बताना है, बाकी का इसके ऊपर मानना या ना मानना ये आपके हाथ में डिसाइड करता है। मेरा काम सिर्फ इन फैक्ट को लाना है और मैं वो कर रहा हूँ। बाकी देखो यार, आप इनके ऊपर बिलीव करते हो या नहीं करते हो ये तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी का भविष्य मालिका या बाबा वेंगा, इन दोनों की भविष्यवाणियाँ कहीं ना कहीं हर बार बहुत ज़्यादा सटीक बैठती हुई मैंने देखी हैं। बाकी का आपका क्या कहना है इसके ऊपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो यार, पिछले साल भविष्य मालिका के ऊपर एक बदमाश आइकन नाम का एक चैनल है, उसने वीडियो डाला था, और अगर उसकी वीडियो देखकर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में एक हेट फैली होगी कि हाँ यार ये एक फेक वीडियो है। बट देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ें सही नहीं होती हैं, हर यूट्यूबर के द्वारा हर चीज़ें सही नहीं होती हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बदमाश आइकन ने सब चीज़ें फेक डाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें सही है, एंड हमारे अकॉर्डिंग जो ये फैक्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग सही है। दोनों का अलग अलग चीज़ें मानना होता है। एंड अगर आप एक यूट्यूब चैनल की मान के दूसरे यूट्यूब चैनल को हेट देते हो तो यार वो आपकी गलत फहमी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रोज़ देखने को मिलती है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप 2025 को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं।